बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। सो आज स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ये जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ये आपकी बुक में पेज नंबर 454 पे डायग्राम बनी हुई है। आउटर मोस्ट लेयर से स्टार्ट कर रही हूँ। आउटर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड एपिब्लेमा। ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है, इट इज़ सिंगल लेयर और इसका काम होता है प्रोटेक्शन। इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स। रूट में बी कवर्ड बाय माइकोराइजल फंगस, मींस रूट में फंगस का एसोसिएशन हो सकता है विच इज़ अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन, जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट दे रही होती हैं। बाहर वाली लेयर के नीचे जो लेयर है, जो पोर्शन यहाँ पे मैंने एम्प्टी बनाया है, इट इज़ कॉर्टिकल पोर्शन। कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। माइकोराइजल रूट फंगल्स आर प्रेजेंट अमंग द कॉर्टिकल सेल्स, मीन्स ये फंगस एसोसिएशन जो है कॉर्टिकल सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स से नीचे जो रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, इट इज़ ऑफ एंडोडर्मल सेल, मीन्स इस लेयर को कहते हैं एंडोडर्मस। एंडोडर्मस के नीचे जो ब्लू कलर का सर्कल है, इट इज़ ऑफ पेरीसाइकल। अगेन बता रही हूँ, आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के नीचे कॉर्टेक्स का रीजन है, कॉर्टेक्स के नीचे एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के अंदर की तरफ है पेरीसाइकल की लेयर, सेंटर में है वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम जो है इट मे बी डाई टू पेंटार्क। जाइलम इज़ वाई शेप्ड, जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई हैं ये जाइलम है, और अल्टरनेटिंग जाइलम के दरमियान ये जो स्क्वायर शेप बनाए हुए हैं, दीज आर फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के दरमियान जो जगह होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कैम्बियम स्ट्रिप, जो यहाँ पे मैंने खाली बनाई हुई है, मीन जाइलम और फ्लोएम के दरमियान कैम्बियम के सेल्स होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। सेंटर में जो ग्रीन कलर के सेल्स बनाए हुए हैं, दीज आर ऑफ पिथ सेल्स, और पिथ भी पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ इन पाइनस। पाइनस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ करता कौन है? कैम्बियल के सेल्स करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जाइलम प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में ज़्यादा क्वांटिटी होती है सेकेंडरी जाइलम की एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम को क्रश भी कर दिया जाता है क्योंकि सेकेंडरी जाइलम की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और फ्लोएम क्रश हो जाता है। जाइलम बना हुआ होता है ट्रैकिड्स एंड पैरेनकाइमेटस सेल्स का। इसके अलावा एनुअल रिंग्स बनते हैं पाइनस के अंदर। एनुअल रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं वन ग्रोइंग ईयर को, मींस एक साल के अंदर बनता है एक एनुअल रिंग। एक साल के अंदर विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, एनुअल रिंग जो है वो शो करता है एक ग्रोथ रिंग है, उसके अंदर विंटर और स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे विंटर में या ऑटम में सेल्स की ग्रोथ कम होती है, वो डॉर्मेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए स्प्रिंग वुड जो है, जो सेल्स स्प्रिंग में बनेंगे वो मैसिव होंगे, मींस उनका साइज़ बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू दो सेल्स जो सर्दियों में या ऑटम में या विंटर में बनते हैं। ये स्प्रिंग और ऑटम की वुड, दोनों वुड्स को मिलाकर एक एनुअल रिंग कहा जाता है। मींस एक एनुअल रिंग के अंदर दो टाइप की आपको दो तरह के सेल्स नज़र आते हैं, वो सेल्स जो स्प्रिंग में बनते हैं और वो सेल्स जो ऑटम में या विंटर में बनते हैं। जो स्प्रिंग वाले सेल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, जो ऑटम वाले सेल्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन पाइनस मेल कोन एंड विद द हेल्प ऑफ फीमेल कोन। पाइनस इज़ मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब मेल कोन और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पे बनती हैं। मेल कोन अलग होती है, फीमेल कोन अलग होती है। इसका मतलब कोन्स आर मोनोस्पोरस। कोन्स आर मोनोस्पोरस का मतलब क्या है? एक कोन एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करती है, मेल कोन माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी, फीमेल कोन प्रोड्यूस करेगी मेगास्पोर। देयर इज़ नो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पाइनस। आप कंपैरिजन करते जाया करो, इससे पहले आप एक टाइप साइकस पढ़ चुके हो, तो साइकस का कंपैरिजन आपने साथ साथ करते जाना है कि साइकस में मेल कोन कैसी थी, साइकस में फीमेल कोन कैसी थी। साइकस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही थी विद द हेल्प ऑफ बल्बिल्स, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होती। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल कोन को। मेल कोन आर मच स्मॉलर, साइज़ में बहुत छोटी होती हैं, क्लस्टर्स में प्रोड्यूस होती हैं नियर द टिप ऑफ द लॉन्ग शूट्स। आपने दो टाइप की शूट्स पढ़ी हैं, लॉन्ग शूट, डवार्फ शूट, यहाँ पर नियर द टिप ऑफ लॉन्ग शूट। मेल कोन दे आर प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, ये मेन पॉइंट है याद रखने वाला। मेल कोन स्प्रिंग में प्रोड्यूस करती हैं
इसके अलावा स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंट्रल एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस के गिर्द माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होते हैं। यहाँ पर एक माइक्रोस्पोरोफिल ड्रॉ किया हुआ है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेंगी माइक्रोस्पोर्स। इनके माइक्रोस्पोर्स की स्ट्रक्चर यूनिक होती है, इसमें 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपने इस तरह का कोई केस साइकस में नहीं देखा, साइकस का स्पोर अलग था, वहाँ पे आपने एक्साइन इंटाइन देखे थे, यहाँ भी इंटाइन और एक्साइन है। इनर लेयर इज कॉल्ड, इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड इंटाइन एंड आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड एक्साइन। इसके अलावा इनका यूनिक फीचर क्या है, इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं जो डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये भी एज सच वैसे ही दिया हुआ है जैसे आपने साइकस में पढ़ा हुआ है। हाइपोडर्मल सेल्स, वही सारे स्टेप्स हैं। हाइपोडर्मल सेल्स ओरिजिनेट करेंगे स्पोरेंजियल इनिशियल, मींस इनिशियल स्टार्ट होते हैं। इनिशियल से 2 सेल्स बनते हैं, बाहर वाले को कहते हैं वॉल इनिशियल और अंदर वाले को कहते हैं आर्चिस्पोरियल इनिशियल। वॉल इनिशियल डिवाइड होकर बनाता है मैनी लेयर्ड वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम, जैसा कि साइकस में भी था, कई लेयर्ड वॉल बनती है। और आर्चिस्पोरियल इनिशियल डिवाइड होकर मैस बनाता है, और द पेरिफेरल सेल्स ऑफ द आर्चिस्पोरियम मैस फॉर्म द टेपिटम, मीन्स जो मैस की बाहर वाली लेयर होती है उसे कहते हैं टेपिटम। अगेन बता रही हूँ, टेपिटम वॉल्स के नीचे, और जो आर्चिस्पोरियल मैस है उसके बाहर वाली लेयर को कहते हैं टेपिटम। Some of the archisporial cells ट्रांसफॉर्म्ड इनटू माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल म्यूसिस करेगा तो उसके रिजल्ट में 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर को ड्रॉ किया हुआ है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होंगे 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। आगे माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन कैसे करते हैं, ये माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, ये डिवाइड होता है इनटू 2 सेल। 1 स्मॉल सेल इज कॉल्ड प्रोथेलियल सेल एंड द लार्ज वन इज कॉल्ड एंथरीडियल सेल। एंथरीडियल सेल वैसे ही रहता है, प्रोथीलियल सेल डिवाइड होता है इनटू 2 सेल, एक फर्स्ट प्रोथीलियल सेल और दूसरा है सेकंड प्रोथीलियल सेल। स्पोरेंजियम स्प्लिट होती है, ये स्पोरेंजियम रप्चर होगी और माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है फीमेल कोन। फीमेल कोन जिन स्पोरोफिल्स की बनी होती है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ते हो, उनको माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। यहाँ पर उन लीव्स को कहते हैं मेगास्पोरोफिल्स। फीमेल कोन्स आर प्रोड्यूस इन द एक्सेल ऑफ स्केल लीव्स। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल कोन इज इनिशिएटेड इन द विंटर। वहाँ पे आपने स्प्रिंग देखा है, यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है विंटर में। इस जगह पर जब हम स्टडी करते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, मेगास्पोरोफिल्स हैं। यहाँ पर 2 तरह के ब्रैकेट्स होती हैं। द स्केल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सम आर थिन एंड मेम्ब्रेनस विच आर डायरेक्टली अटैच टू द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस से डायरेक्टली अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं ब्रैकेट। और कुछ ये ऊपर वाला आप देखो जिस पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, इस स्केल को कहते हैं ओव्यूलिफीरस स्केल। ये ओव्यूलिफीरस स्केल ब्रैकेट के साथ अटैच होते हैं, मींस ब्रैकेट एक्सिस के साथ डायरेक्टली अटैच हैं और ओव्यूलिफीरस स्केल अटैच होते हैं ब्रैकेट के साथ।